दिवाली पे से आ रहा था, अंदर गिर गया था। हाँ। और गिरते मेरा खून भी गायब हो गया था यहाँ से। स्पेसिफिक जजमेंट के हिसाब से ही हमें छोड़ा गया है, क्योंकि ये होटल वाली गली है, यहाँ पे माइनॉरिटी दूसरी है, इसीलिए छोड़ा गया है। ये परेशानी होती है। और भैया कितने बच्चे लगभग गिर गए होंगे? लगभग 4-5 बच्चे तो जी हम हाथों से निकाल चुके हूँ। क्या आपने जादुई नाला देखा है? जी हाँ, लेकिन मलकागंज वार्ड 12 के अंदर एक ऐसा नाला है जो जादुई भी है और अपने में एक इतिहास भ्रष्टाचार का बनाने वाला है। इस वक्त हम मौजूद है होटल वाली गली के ठीक बाहर। लगातार मुद्दा उठ रहा है कि मलकागंज वार्ड 12 के अंदर करोड़ों का नाला निर्माण कार्य किया तो जा रहा है मलकागंज रोड से लेके बर्फखाना चौक तक, लेकिन क्या ये नाला ईमानदारी से बनाया जा रहा है? यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहली बात, आरसीसी का नाला नहीं बनाया गया, वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो मैनुअली बनाया गया ये नाला मजदूरों द्वारा बनाया गया है। ये आप देखिएगा, सिंगल ईंटें ये देख रहे हैं, सिंगल ईंटें यहाँ पर लगाई गई है नाला निर्माण के अंदर। अब कमाल की चीज हम आपको दिखा दें, नाला जो ये भरा हुआ है एक बार वो दिखा दीजिए। हमने पहले भी ये बताया था कि बेड नहीं बनाया गया है। साथ ही हम आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। स्थानीय लोगों ने हमें शिकायत की और एक और कमाल की बात ये है, मलबे का ये ढेर ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। लंबा समय हो गया मलबा ऐसी पड़ा है। नाला आप देख सकते हैं, नाला खुला छोड़ के गए हैं। स्थानीय लोगों ने खुद ये जो आप सिल्लियां देख रहे हैं ईंटों की, लकड़ियों की, खुद लगाई है, क्योंकि ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए पाइपलाइन जो है ये कनेक्ट करके गए हैं। ये ठेकेदार साहब इतने बड़े इंजीनियर है, यहाँ कनेक्ट करके गए। अब एक सवाल बड़ा खड़ा होता है, ये पानी जो इस ईंटों की दीवार पर लग रहा है, क्या ये ईंटों की दीवार कमजोर नहीं होगी? क्या ये गंदा पानी जो नाले के अंदर आप देख रहे हैं, जहाँ पर बेड भी तैयार नहीं किया गया है, जो भ्रष्टाचार का नाला है, क्या ये नाला थोड़े ही समय में बोल नहीं जाएगा? स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भैया क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्या जी यही है, दिवाली से पहले का ये मलबा पड़ा हुआ, बच्चे निकलते हैं स्कूल के और गंदा नाला हो रहा सारा। ये तो चालू होने से पहले ही बंद हो गया है। और बच्चे, कल भी 2 बच्चों को हमने निकाला, इसमें से बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, वो कहते हैं तो हम विधायक जी को और अपनी निगम पार्षद जी को बच्चों को बुला के दिखाते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, नाले में से उनको निकाल के, कोई बुजुर्ग भी गिर रहा है, बच्चे भी गिर रहे हैं, और ये नाले की बहुत बुरी स्थिति है जी यहाँ पे। भैया कैसे देखते हैं, सिल्लियां खुद लगाई है, आने जाने का रास्ता? बस बुजुर्गों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनके निकलने बढ़ने की, लेडीज होगी तो खुद ही ये लगाने में। हाँ, ये खुद ही लगा लेते हैं, सिल्लियां निकल रहे हैं। कितना समय हो गया भैया देखते हुए? क्या इधर आइएगा भैया, शिकायत की थी आपने? ये 15 दिन से ज्यादा होगा। 15 दिन से ज्यादा। नाला खुद, नाला तो ये ना तो रोड पे से मलबा हटा, और ये इधर से लेडीज से भी गिरी, इसमें बच्चे भी गिरे स्कूल के, और इसके अंदर लेडीज जो है कल भी गिरते गिरते 2 बची हैं। तो और ये आज तक ये पानी जो मर रहा है ना, सारा बुनियादों में मकान की मर रहा है सारा। बिल्कुल, मकान डैमेज है, साथ में नाला भी डैमेज हो जाएगा। रुका हुआ पानी एक बार कुनाल आइएगा और दिखाइएगा, तस्वीरें देखिए क्या हाल है। और अभी तो ये नाला कार्य प्रगति पर, और ऐसा कार्य प्रगति पर है, ये देखिए ये नाले में अभी ही ईंट लगाई थी और ये ईंट हाथ में है, तो कौन इसका जिम्मेदार है? और एक और चीज हम दिखाए, कुनाल एक बार इस साइड से जरा आइएगा, कहीं हम भी ना गिर जाए, ये भी खतरा बना हुआ है। ध्यान से थोड़ा पीछे, ये देखिए टूटी हुई ईंट आप देख पा रहे होंगे, ये 2 ईंटें ये जुड़ी हुई है, लेकिन गैप देखिए। समझ नहीं आता कि आखिर क्यों ये भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों की जान से खेले, महिलाएं भी। जी बिल्कुल, देखिए एक बार कुनाल आइएगा, ये मलबा आप देख सकते हैं। और अगर ये स्थिति अभी है तो भविष्य में क्या होगा? करोड़ों की लागत से ये नाले बन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आरसीसी का नाला क्यों नहीं बनाया गया, और इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जा रही। मैम, आने जाने में बिल्कुल दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। जी भैया, इसमें कई औरतें गिर गई, 2 आदमियों की टांगों में। हाँ, औरतें गिरी, बच्चे गिरे कई। कितने? 4 बच्चे। 4 बच्चे। भैया आपका अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं, क्या समस्या होती होगी? बिल्कुल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, होती है दिक्कत बहुत। से बची, एक की टांग टूटने से बची, इसमें शिकायत की है, उससे कहे सुनता ही नहीं है वो। कोई नहीं। देखो भैया, ठेकेदार मनमानी। और देखो दोबारा हम आपको दिखा देते, कुनाल दिखाइएगा, यहाँ से 2 ईंटें गायब। यहाँ पर ये इनका काम है। अगर इतनी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं तो सोचिए, जो करोड़ों की लागत से ये नाला बन रहा है, ये कितने समय तक चलेगा? और आपको बता दें,
कि मलकागंज रोड का निर्माण कार्य भी होना है। जब ये नाला ही ठीक नहीं होगा तो क्या उस सड़क को नुकसान नहीं होगा? सोचिए कितना बड़ा ये घोटाला है और आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इतनी बड़ी लापरवाही कि लोगों की जान से खेला जा रहा है। ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं और जो जेई जिसको नासा के लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया ये ऐतिहासिक नाला बना के चले गए हैं, इस पर काम कौन करेगा? हमें बताइए, हम भी ऐसे नाले बनवाएंगे? भैया कितना समय हो गया? देखो, मैं तो इसको दिवाली से पहले से देख रहा हूँ और दिवाली से पहले ही खुदा हुआ है ये। तो मैंने ठेकेदार को रोज निकलते पड़ते कम से कम दिन में 3 से 4 बार ही टोकता हूँ। मैं कहता हूँ कम से कम ये मलबा तो हटवा ही दे, मेरे को मच्छर हो रहे हैं, बड़ी परेशानियां हो रही है। लेकिन वो मेरे को एक गोली दे के चला जाता है कि मैं शाम तक इस काम को करवा दूंगा, लेकिन वो फिर मेरे को नजर नहीं आता है। उसका कहीं भी ध्यान नहीं है मैडम। बस वो क्या देखता है कि इसमें लोहा निकल रहा है या तार निकल रही है, और कुछ नहीं देखता है। वो उसको बेचने से मतलब है इस चीज को। इन्होंने जो पॉइंट बताया है लोहे और तारों का, यहाँ पर एमटीएनएल की भी लाइन जो है वो बिछी हुई है और उसके तार बेचे गए हैं। लाखों की जिनकी कीमत थी वो तार भी बेचे गए हैं। अब देखिए वो घोटाला अलग, ये अलग, मलबा नहीं उठाया गया। भैया कितनी समस्या हो जाती है आपको यहाँ पर, क्योंकि खुद ही काम कर रहे हैं, सिलिया खुद लगा रहे हैं, तो सारे पैसे मिला के नाला भी खुद ही बनवा। सिलिया इस चक्कर में लगाई गई है कि 1-2 बंदे यहाँ गिर चुके हैं। खुद ही लगाए, ठेकेदार ने कोई एक्शन लिया था? नहीं, कुछ नहीं लिया। वो कह रहे हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं है। निगम पार्षद से इस बारे में कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। ना वो देखने आए आज तक। अब हम दुकानदारों को इतनी परेशानी हो रही है कि इसमें से स्मेल आ रही है, यहाँ से स्मेल आ रही है। अभी मच्छर हो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, हम दुकान पे यहाँ बैठ नहीं सकते, बदबू आ रही है। इस नाले से बहुत दिक्कत है, यहाँ से ये गली के अंदर से आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। अब आप सोचेंगे कि हम बार बार आखिर क्यों इस नाले का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए हम आपको दोबारा बताते हैं कि मलकागंज इलाका, मलकागंज वार्ड वो इलाका है जो लगातार जल भराव की समस्याओं से जूझता रहा है, जिसको लेकर तमाम नाले जो है नाले बनाए जा रहे हैं और सीवर लाइन जो है वो चेंज की जा रही है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। एक बार हम फिर सवाल उठाएंगे। एक बार बेटा आप यहीं से निकलते हो कि दिक्कत होती है? पता यहीं से निकलते हो ना? इधर आइए, भागो मत, यहाँ से निकलते हो क्या दिक्कत होती है? गिरे हो? निकला नहीं जाता, निकला नहीं जाता, निकलते हुए परेशानी होती है। और भैया कितने बच्चे लगभग गिर गए होंगे? लगभग 4-5 बच्चे तो जी हम हाथों से निकाल चुका हूँ। 4-5 औरत नहीं गिरी, उसमें टांग टूटने से बच गई। एक चुकी है, टांग टूट चुकी, लेडीज भी गिरी है 2-3। इसमें काफी दिक्कत होती है, सिल्ली रख दी है, सिल्ली भी टूट जाती है। हमारे साथ सलमान मौजूद है जो ये भ्रष्टाचार के नाले के अंदर गिर गए थे। ठेकेदार की लापरवाही, साथ में नेताओं की लापरवाही से भी, क्योंकि नेता जो है वो ऐसे ठेकेदारों को बढ़ावा दे रहे। सलमान क्या हुआ था आपके साथ? मैं दिवाली पे से आ रहा था, अंदर गिर गया था और गिरते मेरा खून भी गायब हो गया था यहाँ से। खून भी गायब हो गया था। हाँ। और क्या चोट भी लगी थी आपको? तारों पे लगी थी, यहाँ पे लगी थी। कब बोला नहीं आपने यहाँ पे नेता वगैरह? किसको बोले, कोई सुनने वाले नहीं है यहाँ पे। अगर आप ये कह रहे हैं कि मलकागंज से लेके यहाँ तक बेड नहीं बना है, तो मलकागंज से लेके यहाँ तक की कोई गली छोड़ी गई है जो ये 20 दिन में यहाँ तक छोड़ी गई है? जी, ये स्पेसिफिक जजमेंट के हिसाब से ही हमें छोड़ा गया है, क्योंकि ये होटल वाली गली है, यहाँ पे माइनॉरिटी दूसरी है, इसीलिए छोड़ा गया है। ये कोई भी गली नहीं खोदी गई है, जो खोदी गई है वो सेकंड डे बनी है। अगर रात में खुदी है तो वो गली सुबह बंदी मिली है, कोई सी भी, मलकागंज से लेके यहाँ तक पूरी। आपने काम देखा था? देखिए एक बार कुणाल ये दिखा दे रही है, एक बिल्कुल कुणाल इंजीनियर, हमारा इसमें कोई डाउट नहीं है, ना हमारा इससे कोई लेना देना है। लेकिन हमारा ये है कि अगर जो सहूलत हमें दी जा रही है, हमारी किसी सहूलत के लिए बनाया जा रहा है, ये बने तो सही। आप यहाँ पर भ्रष्टाचार देखते हैं कि काम किस तरीके से हुआ है नाले का? भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन उसके हिसाब से तो देखा जाए, हमें हमारे हिसाब से गली भी नहीं चली। हमें तो नाले से कोई लेना देना नहीं है, अगर ये पट गया तो हमारा तो अंदर है, लेकिन फिर भी अगर ये गली बनाए तो सही। ये देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थानीय नेता, प्रशासन लोगों से यही कह देता है इनडायरेक्टली कि अपना ध्यान स्वयं रख ले, हम काम करके राजी बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, ये देखो, ये तस्वीरें हैं। अब ये बच्ची यहाँ पर गिर जाए तो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर तो भैया ये पल्ला झाड़ लेंगे, 2 मिनट नहीं लगते इन्हें पल्ला झाड़ने में। हमने आपको दिखाया कैसे सीवर का पानी इसी दीवार से होकर जाए, रिसाव जारी है। क्या ये दीवार कमजोर नहीं होगी? क्या आपने ज्यादा ही मजबूती से लोहे की ये दीवार बना दी है? आखिर आप इतने लापरवाह क्यों हैं? क्यों इस इलाके के अंदर जो ये नाला निर्माण किया जा रहा है, बेड प्रॉपरली नहीं बनाया गया? जब खबर बनी तो केवल कबीर बस्ती इलाके के एक हिस्से में बेड बना दिया गया। क्यों आरसीसी का यहाँ पर नाला जो है वो तैयार नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर अच्छे माल के साथ काम नहीं किया गया? घटिया तरीके से पूरे रास्ते को छोड़ दिया, मलबे का यहाँ पर ढेर पड़ा है। सवाल उठता है, आखिर क्यों
स्थानीय निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी इस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जो मलकागंज वार्ड में इस तरह भ्रष्टाचार फैलाकर ये मौत का नाला लोगों को तोहफे में दे रहा है।